नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करने का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिट टेस्ट हो या फिर आपकी 6th सेमेस्टर हो या फिर प्रीलिम एग्जाम हो और बोर्ड एग्जाम हो, 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है भाई साहब। कभी कभी 3 मार्क को आता है, कभी कभी 4 मार्क को भी आता है। तो देखेंगे ग्राफ कैसे निकालते हैं एकदम सिंपल तरीके से। देखिए, 2 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे बुक में का। दूसरा क्वेश्चन एक है जो बुक के बाहर का है लेकिन बोर्ड एग्जाम को आया था, और उस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम को आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखिए, 3 या 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब, तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए जोर से। तो चलो जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ये 2 इक्वेशन है, ये इनको मुझे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। भाई साहब कैसे सॉल्व करने का बताता है, टेंशन नहीं लेने का। 2 इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरा x1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ निकालना। उसका ग्राफ मतलब एक ऐसी लाइन आएगी। दूसरा ग्राफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का निकालने का, उसका ग्राफ ये दूसरी लाइन आएगी। तो हमारा आंसर ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये निकालना है और वो हमारा आंसर। लेकिन इस आंसर तक जाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक ग्राफ निकालने से पहले वो ग्राफ मुझे निकालने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है। बिकॉज अगर मेरे पास ऐसे 3 पॉइंट हो गए और 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए तो ये 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन होगी। तो मिनिमम 3 पॉइंट तो मुझे चाहिए। ओके, तो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, तो उसके लिए ये टेबल बनाना पड़ता है। तो 2 ग्राफ के 2 टेबल पहले बनाओ और टेबल बनाने के बाद ग्राफ निकालो। तो पहले देखते हैं टेबल कैसे बनाएंगे। देखो, पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का टेबल बनाते हैं। इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। भाई साहब एक काम करेंगे, y जो है ना बड़ा भाई, ये समझो, उसको एक बाजू में रखने का, बाकी सबको दूसरे बाजू में भेज देने का। y को कहने का भाई तू इधर ही रुक, 6 को भाई बोलने का तू भी अपनी जगह पे रुक। अभी x प्लस है, राइट साइड में गया -6 हो गया। तो मेरा इक्वेशन y के स्वरूप में बना, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। तो अभी ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें ये टेबल बनाने का है। ये टेबल बनाने के लिए पहली बात ध्यान में रखो, पहला रहता है x, फिर लक्स, फिक्स मेड, फिर मेड मिक्स और लाइक बाय। एक्स वाई और एक्स वाई हमें क्या करना है, x के कोऑर्डिनेट मन से लेने हैं। x की वैल्यू मन से 1 2 3 छोटे छोटे नंबर लो, या फिर 4 5 6, या फिर कुछ भी लो, लेकिन छोटे नंबर लो, अपने मन से लेने का नंबर 1 2 3 लो। किसी ने -1 -2 -3 ली तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन के नंबर लेने हैं। ये नंबर लेने के बाद मुझे क्या करना है, x की वैल्यू मुझे तो मिल गई, मैंने ली मन से। तो अभी y की वैल्यू मुझे निकालनी है। x अगर 1 है तो y कितना होगा, x 2 है तो y कितना होगा, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये लिखना है। मन से नहीं लिखना, कैलकुलेशन करके। तो किसका यूज करना है, ये इक्वेशन का। देखो, अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है, देन y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस एक्स होगा। 6 माइनस एक्स, x की वैल्यू 1, तो 6 माइनस एक्स बोले तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 5। अगर x की वैल्यू 2 होती है देन y इज इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस एक्स होगा। 6 माइनस एक्स की वैल्यू क्या बाबा, 2 है। 6 में से 2 गए, 4 रह गए। अगर x इज इक्वल टू 3 है, सो देन y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है। 6 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है भाई साहब, 3 है। 6 में से 3 गए, 3। तो x अगर मेरे पास 1 है, देखो भाई साहब, x 1 है तो y 5 है, x 2 है तो y 4 है, x 3 है तो y 3 है। तो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, 1 5, ओके, यहाँ है 2 4 और यहाँ है 3 3। इस तरीके से मुझे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिले। ये 3 पॉइंट में ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूंगा और 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन निकालूंगा। वो लाइन मतलब मेरा ग्राफ होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का। तो जैसे हमने ये टेबल बनाया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए, वैसे ही हम दूसरा टेबल बनाएंगे
x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। देखो यहाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस वाई को वो बाजू में भेजेंगे, हमें प्लस वाई की वैल्यू चाहिए रहती ना, तो x अपने जगह पे प्लस 4 को ये बाजू में लाएंगे, माइनस 4 हो गए, माइनस वाई को राइट साइड में भेजेंगे, प्लस वाई हो गए। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 4, y इज इक्वल टू x माइनस 4, ये मेरा इक्वेशन बनेगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो मुझे इक्वेशन मेरे पास बना है इसका यूज करके मैं ये टेबल बनाऊंगा। तो यहाँ x y और एक्स वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू मन से है 1 2 3 लो, 4 5 6 लो, कुछ भी लो। मैं अभी यहाँ क्या करता हूँ 4 5 6 लेता हूँ, 4 5 6 1 2 3 x की वैल्यू ली तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा अलग लेता हूँ 4 5 6, बिकॉज कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ आसान होगा। 4x माइनस 4 है, तो ऐसे नंबर अगर मेरे पास हो गए जिसमें से 4 आराम से माइनस होगा तो कैलकुलेशन अच्छा होगा, इसलिए मैंने 4 5 6 लिया। 1 2 3 लिया तो भी चलेगा, कुछ भी लो तो भी चलेगा, -1 -2 -3 लिया तो भी चलेगा। अभी x की वैल्यू तो मन से ली है, अभी y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई साहब, x अगर मेरे पास 4 है, सो देन y की वैल्यू मेरे पास है x माइनस 4। x की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है, देन y इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला है x माइनस 4। x की वैल्यू मैंने अभी 5 ली है, तो यहाँ लिखूंगा 5 माइनस 4 कितना आता है 1। when x is equal to 6, so then y is equal to x minus 4 है फॉर्मूला। x के जगह पे लिखो 6 को, यहां लिख दिया 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ क्या मिल गया मुझे, x की वैल्यू अगर 4 है तो y 0, x की वैल्यू अगर 5 है तो y 1, x अगर 6 है तो y 2। तो यहाँ भी 3 पॉइंट मिल गए, 4 0 5 1 और 6 2, ये 3 पॉइंट मिल गए। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये दो टेबल जो बनाया है, ये टेबल जो बनाया है इसमें 3 पॉइंट मिले हैं, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट और यहाँ 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये टेबल मैंने बनाया है, अभी मैं ग्राफ निकालूंगा, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो, अभी हम ग्राफ निकालेंगे इसका, ठीक है। चलो लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ निकालेंगे इनका, ग्राफ देखो इस तरीके से निकालेंगे हम। यहाँ ऑलरेडी मैंने ये टेबल फिर से यहाँ बना के रखा है शॉर्टकट में, तो ग्राफ निकालते हैं। चलो पहले निकालते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ। तो देखो उसके कोऑर्डिनेट है 1 5, पहला कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 5। तो x का 1 पहला रहता है x, फिर रहता है y। देखो ग्राफ निकालते समय जो ये आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल जो है वो y एक्सिस है। ओके, राइट साइड में x एक्सिस के सभी पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। y एक्सिस पे ऊपर सभी पॉजिटिव नंबर रहते हैं, नीचे सभी नेगेटिव। ये ऐसा, इसमें कुछ गलत मत करो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला 1 5, x का 1 और y का 5 इधर है। देखो y का 5 x का 1, तो मेरा पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। दूसरा है 2 4, x का 2 है y का 4, x देखो x का 2 ये ऐसा आएगा, y का 4 यहाँ, तो यहाँ एक पॉइंट आएगा। फिर 3 3, x का 3 y का 3, तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो चलो अभी ठीक से प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट 1 5, x का 1 और y का 5, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ लिखेंगे 1 5। दूसरा मेरे पास है 2 4, x का 2 है y का 4 है, तो 2 4 यहाँ आएगा, 2 है और 4। और तीसरा क्या है 3 3, x का 3 y का 3, x का 3 इधर y का 3 इधर, तो 3 3 ये यहाँ आएगा, ठीक है 3 3। अब ये 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन निकालो। ये देखो भाई साहब, ये लाइन निकाली मैंने, और ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ है। तो ये हो गया एक ग्राफ। अभी दूसरा ग्राफ निकालेंगे। दूसरा ग्राफ देखो, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का पहला पॉइंट है 4 0, तो x का 4 y का 0, तो 4 0 ये यहाँ आएगा कहीं, तो 4 0, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है 5 1, देखो x का 5 इधर, y का 1 इधर, तो 5 1 यहाँ आएगा, तो ये 5 1। और तीसरा जो पॉइंट है मेरे पास क्या है 6 2, x का 6 y का 2, देखो x का 6 इधर है, y का 2 यहाँ है, तो 6 2 यहाँ आएगा, 6 और 2। अब ये 3 पॉइंट में से जाने वाली ये लाइन, ये जो लाइन है, मतलब ये मेरा ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया। तो यहाँ लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये दूसरा ग्राफ। अभी मेरा आंसर क्या होगा भाई साहब, मैंने दो ग्राफ निकाले, अभी मेरा आंसर क्या होगा, ये जो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, ये देखो x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 1 है। तो मेरा आंसर x y इज इक्वल टू x का कोऑर्डिनेट 5, y का 1, 5 और 1। देखो भाई साहब,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 होता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 होता है। तो मेरा आंसर करेक्ट है, ऐसे मैं चेक कर सकता हूँ। तो मैं बाजू में हो चुका है, इसका अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हो। अभी हम आगे के क्वेश्चन तक जाएंगे। देखो भाई साहब, आगे का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, तो प्लीज अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होगे, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो अभी हम देखते हैं एक अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम को आ चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन का ग्राफ निकालना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ निकालना है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है फॉर्म बाय दिस लाइन इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। मुझे क्या करना है, ग्राफ निकालना है, एक ही x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का एक ग्राफ निकालना है। ऐसा कुछ तो ग्राफ आएगा और ये ग्राफ से जो ट्रायंगल बनेगा, देखो ये इस तरीके से ये ट्रायंगल बनेगा ना, तो ये ट्रायंगल का एरिया। तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, पहले ग्राफ निकालते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रायंगल मिलेगा, उसका एरिया हम निकालेंगे। तो चलो पहले निकालते हैं ग्राफ। ओके, तो ग्राफ निकालने के लिए मुझे ये टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, और टेबल बनाने के लिए ये इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देखो मैंने कहा था y को एक बाजू में रखो और बाकी सबको बाय करो, दूसरे बाजू में रखो, लेकिन यहाँ 2y है। देखो x को हम एक बाजू में रखते हैं, थोड़ा सा उल्टा करते हैं, x को एक बाजू में रखते हैं, यहाँ 4 अपने जगह पे, 2y प्लस है, राइट साइड में गए माइनस 2y। तो इस तरीके से मेरा एक इक्वेशन यहाँ मैंने x के स्वरूप में बना दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ थोड़ा सा अलग करूंगा। पिछले सभी एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, x की वैल्यू मन से ली थी और y की वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ x एक बाजू में। यहाँ हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अपने मन से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो, और उसके बाद हम x की वैल्यू निकालेंगे। चलो y की वैल्यू मन से लेते हैं, 1 2 3। ओके, तो अभी y1 है तो x कितना होगा, y2 है तो x कितना होगा, और y3 है तो x कितना होगा, ये हम इस इक्वेशन का यूज करके निकालते हैं। चलो अगर y इज इक्वल टू 1 है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है बाबा, 1 है, डायरेक्टली मैंने वैल्यू डाली, जगह कम है इसलिए। 4 अपने जगह पे, माइनस 2 1 जा 2, 4 माइनस 2 2। y अगर 1, y अगर 2 है, y इज इक्वल टू 2 है, देन x इज इक्वल टू, देखो y अगर 2 है तो x 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या बाबा, अभी मैंने 2 ली है, 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, y2 तो x की वैल्यू 0। अगर y की वैल्यू 3 है, सो देन x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या कंसिडर की है, 3, सो 4 माइनस 2 3 जा 6, तो माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। ओके, तो मुझे ये 3 वैल्यू मिल गई। अगर एक y1 है तो x मुझे 2 मिलता है, अगर y2 है तो x 0 मिलता है, अगर y3 है तो x माइनस 2 मिलता है। तो 3 पॉइंट, पहला पॉइंट है 2 और 1, ओके, दूसरा पॉइंट है 0 और 2, और तीसरा पॉइंट है -2 और 3। तो अभी ये 3 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है उसको मैं यहाँ प्लॉट करूंगा, और 3 पॉइंट में जो है यहाँ प्लॉट करके उसमें से जाने वाली एक लाइन निकालूंगा। पहला 2 1 है, मतलब x का 2 और y का 1, 2 1 यहाँ आएगा, x का 2 है और y का 1 है। उसके बाद क्या होगा, 0 और 2 है, मतलब x का 0 और y का 2 यहाँ होगा, 0 और 2 यहाँ होगा, 0 और 2 है। और उसके बाद -2 और 3 है, -2 देखो x का और y का 3 ऊपर आएगा, -2 और 3 है, तो यहाँ -2 और 3 है। अब ये 3 पॉइंट में से जाने वाली लाइन, देखो 3 पॉइंट में से जाने वाली लाइन हम इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। ओके, ये देखो ये 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन मैंने इस तरीके से निकाली, ठीक है। अभी ये लाइन मतलब किसका ग्राफ है, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का ये ग्राफ बन गया। अभी मुझे क्या करना है भाई साहब, जो ट्रायंगल यहाँ बनता है, ये ग्राफ x एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करता है और y एक्सिस को ये यहाँ 4 के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, सॉरी
वाई एक्सिस को 2 के ऊपर इंटरसेक्ट करता है और एक्स एक्सिस को 4 के यहाँ। तो यहाँ ये जो ट्राइंगल बना है, देखो यहाँ एक ट्राइंगल बना है, मैंने यहाँ आपको दिखाया है अलग कलर लगा के, आप ऐसा एग्जाम में मत करो। तो ये ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा बाबा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। मैंने बी इंटू एच लिखा है, जगह कम है इसलिए आपको लिखना है बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है देखो 0 1 2 3 4, बेस है 4 यूनिट, और इंटू हाइट क्या है बाबा 1 2, हाइट 2 यूनिट है। तो इसमें से क्या क्या कट हो गए, देखो भाई साहब ये 2 2 कट हो गए, तो मेरे पास क्या रह गए, मेरे पास रह गए ओनली 4। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर यूनिट, ओके 4 स्क्वायर यूनिट ऐसे लिख सकता हूँ। इस तरीके से मेरा ये आंसर आएगा। मैं बाजू में होता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। 100% आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, बाय, सभी को धन्यवाद।